हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हेलिक्स मोशन के बारे में एंड हमने कुछ उसके फार्मूलाज भी डिराइव किए थे। देखो ये फार्मूलाज मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिए। उसका हेलिक्स मोशन का रेडियस कितना रहता है आर, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में कितने सर्कल्स बन रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी, देन पिच इन दो टर्न्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो पिच, देन नंबर देन लेंथ, टोटल लेंथ मतलब यहाँ से कंप्लीट जितना वो लेंथ ट्रेवल करेगा वो टोटल लेंथ। तो वो कैसे निकालते हैं हम, एक पिच इनटू नंबर ऑफ पिचेस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी। एंड टी टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड एक्चुअली इसे टाइम पीरियड नहीं बोल सकते हम, ये टाइम है। टाइम कितना यहाँ से वो कंप्लीट एक सर्कल लगाने में या यहाँ से स्टार्ट करके जब वो पार्टिकल कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ऐसा आ जाएगा उसके लिए कितना टाइम लगता है वो टाइम है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है टाइम पीरियड में एंड ये टाइम में। टाइम पीरियड जो है वो एक कंप्लीट सर्कल के लिए वन रिवॉल्यूशन के लिए लगने वाला टाइम है। एंड ये जो टाइम है ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो ये टाइम पीरियड। नाउ अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे उसके ऊपर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ प्रोटॉन ऑफ चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and mass 1.6 into 10 to the power minus 27 kilogram is shot with speed 8 into 10 to the power 6 meter per second at an angle of 30 degree with the x-axis. A uniform magnetic field B 0.30 Tesla exists along x-axis. Show, show that path of the proton is a helix. Find the radius and pitch of the helical path followed by proton. ओके, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, हमें गिवन है Q की वैल्यू। तो Q हमारा है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, मास दिया है हमें पार्टिकल का, तो मास देखो हमें कितना दिया है 1.6 इंटू 67 इंटू 10 to the power minus 27 किलोग्राम। एंड हमें वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी कितनी दी है हमारी 8 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। ओके, एंड हमें थीटा दिया है, थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री है, यहाँ तक हमें दिया है। देन हमें क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस, रेडियस आर निकालना है हमें। एंड हमें और क्या निकालना है, एंड पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, तो पिच भी निकालना है हमें। ओके, तो अभी हमने देखा है हेलिक्स में रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है, आर इज इक्वल्स टू फॉर रेडियस एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये आपका रेडियस निकालने का फॉर्मूला रहता है फॉर हेलिक्स। ओके, तो यहाँ पर हम आर एच लिख देंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। सो आर एच इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो हम सब सारी वैल्यूज यहाँ पर प्लेस कर देंगे। मास हमें दिया है 1.67 इंटू 10 to the power minus 27, वेलोसिटी दी है हमें 8 इंटू 10 to the power 6 साइन 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय क्यू की वैल्यू है हमें 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 एंड बी दिया है हमें 0.3। ओके, तो हमें आर की वैल्यू इसको कैलकुलेट करने के बाद आनी चाहिए, आर इक्वल्स टू 0.139 मीटर। ओके, देन हमें क्या पूछा है, पिच। तो पिच का फॉर्मूला क्या रहता है, पिच इक्वल्स टू वी कॉस थीटा इनटू 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। ओके, तो v कितना दिया है हमें 8 इंटू 10 to the power 6, सो 8 इंटू 10 to the power 6 इंटू कॉस
थीटा कितना है हमारा 30 इंटू 2 पाई, मास कितना दिया है हमें 1.67, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ओके। क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एंड बी जो हमें दिया है, बी की वैल्यू बी 0.30 टेस्ला, सो 0.3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर आना चाहिए 1.5145 मीटर, ओके। तो ये हमारा बी है। यहाँ पर शायद मैंने लिखा नहीं तो मुझे और एक बार देखना पड़ा, ओके। 3। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ a velocity 10 to the power 8 meter per second enters a magnetic field at an angle 20 degree to the direction of the field. Calculate the value of magnetic induction so that the helical path radius will be 2 meter. The time required to execute one revolution of the helical path. The pitch of the helical path followed by the electron. Okay, तो क्या क्या दिया है हमें? वेलोसिटी दी है। तो वेलोसिटी दी है हमें 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। अब सबको ये इसका मीनिंग समझ में आता है, 10 to the power 8, ओके। इसको हम मतलब ये ऊपर नहीं लिखा है, इसको डायरेक्टली हम इसी तरह लिखते हैं 10 to the power 8। देन एंगल थीटा दिया है 20 डिग्री, एंड बाकी मास नहीं दिया है, चार्ज नहीं दिया है, बट इलेक्ट्रॉन है तो हमें मास एंड चार्ज उसका पता है। तो मास क्या रहता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10 to the power -31, एंड चार्ज क्या रहता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, एंड यहाँ पर किलोग्राम, ओके। तो हमें क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन सो दैट हेलिकल पाथ रेडियस विल बी 2 मीटर। सो 2 मीटर रेडियस रहने के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन कितना चाहिए? तो हमें फॉर्मूला पता है फॉर रेडियस, हेलिक्स का रेडियस के लिए mv साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यूबी, ओके। तो हमें बी ही फाइंड आउट करना है, तो बी के लिए फॉर्मूला हमारा बन जाएगा mv साइन थीटा अपॉन q इंटू आर एच। सो m की वैल्यू क्या है हमारी 9.11 इंटू 10 to the power -31, वेलोसिटी है हमारी 10 to the power 8 इंटू साइन 30, ओके। Q 1.6 इंटू 10 to the power -19, RH 2 मीटर। तो इसे सॉल्व करने के बाद B की हमें वैल्यू मिल जाएगी, B इक्वल्स टू हमें आना चाहिए B इक्वल्स टू 9.73 इंटू 9.73 इंटू 10 to the power -5 टेस्ला, ओके। तो ये आपका आंसर बन जाता है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या पूछा है? द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द हेलिकल पाथ। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारा? T इक्वल्स टू 2πm अपॉन क्यूबी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2π, m की वैल्यू क्या है हमारी 9.11 इंटू 10 to the power -31, q की वैल्यू क्या है हमारी 1.6
इंटू 10⁻⁻19 एंड बी की वैल्यू है हमारी 9.73 इंटू 10⁻⁻5। ओके, तो टी क्या आ जाएगा हमारे इसे कैलकुलेट करने के बाद? आफ्टर कैलकुलेशन दिस वी विल गेट 3.67 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। ओके, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड 1 रिवोल्यूशन के लिए। देन पिच ऑफ हेलिकल पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन, तो टी हमें मिला है तो हम डायरेक्टली पिच के लिए लिख सकते हैं P इक्वल्स टू फी कॉस थीटा इंटू टी। तो फी हमें है हमें मिला है 10⁸ इंटू कॉस 20। ओ शिट, यहाँ पर मैंने 30 लिया है तो थीटा की वैल्यू हमें 20 है, तो यह आप थोड़ा सा देख लो 20 डिग्री है, यहाँ पर मैंने 30 लिया है। कॉस 20 इंटू टी की वैल्यू हमें मिली है 3.67 इंटू 10⁻⁻7। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो p की वैल्यू हमें मिल जाएगी 34.55 मीटर। ओके, तो ये बन गए हमारे क्वेश्चन के आंसर। आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, सो हम नेक्स्ट बीट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।